दोस्तों आज के डिजिटल जमाने में टेक्नोलॉजी एक तरफ हमें कन्वीनियंस दे रही है तो दूसरी तरफ साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीके से हमें टारगेट कर रहे हैं। आपने कभी सुना है डिजिटल अरेस्ट के स्कैम के बारे में? ये एक नया और खतरनाक स्कैम है जो लोगों के हार्ड अर्न्ड पैसे और उनके आइडेंटिटी दोनों को छीन रहा है। एंड आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये स्कैम क्या है, कैसे होता है और आप अपने आप को इस स्कैम से कैसे बचा सकते हैं। सो स्टे ट्यून क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके और आपके लव्ड वंस के लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता क्या है। देखिए ये एक ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें स्कैमर्स लोगों को धोखा देने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स जैसे सीबीआई एजेंट्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स या कस्टम्स ऑफिसर्स का नाटक करते हैं। खुद एक नकली पुलिस बनते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो विक्टिम्स को यहाँ डराया धमकाया जाता है, उन्हें इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का झूठा इल्जाम लगाया जाता है और फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो इस स्कैम में लोग अपने पैसे ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी भी खो देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये स्कैम होता कैसे है। सबसे पहला, फ्रॉडुलेंट फोन कॉल्स। स्कैमर्स पहले आपको फोन कॉल करते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट का ऑफिशियल होने का ढोंग रचते हैं। उसके बाद विक्टिम को व्हाट्सएप या स्काइप के जरिए एक फेक डिजिटल अरेस्ट वारंट दिखाया जाता है एंड फिर उस वीडियो कॉल पर विक्टिम को डराया जाता है कि उनके नाम पे कोई टैक्स फ्रॉड या स्मगलिंग का केस चल रहा है, एनी अदर केस जो भी चल सकता है, और अगर उन्होंने कॉपरेशन नहीं किया तो उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। और विक्टिम को कहते हैं कि अगर आप अरेस्ट से बचना चाहते हैं तो आपको एक रिफंडेबल डिपॉजिट देना होगा जो बाद में वापस कर दिया जाएगा, बट आप इन सब पचड़ों से मुक्त हो जाओगे। अब जैसे ही वो विक्टिम पैसे दे देता है, उन स्कैमर्स को पैसे मिलते हैं तो स्कैमर्स अपना नंबर और कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं और हो जाता है उसके साथ स्कैम। चलिए इस स्कैम को एक एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझते हैं। एक नाम था रवि, जो एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल है। ये एक दिन ऑफिस के बाद घर में रिलैक्स कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। कॉलर ने अपने आप को सीबीआई ऑफिसर बताया कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूं, और वो कहा और उसने कहा कि आपका नाम एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। हमें लगा आप एक रीजनेबल सिटीजन हैं, इसलिए आपको अरेस्ट करने से पहले कांटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ रवि पैनिक कर गया। कॉलर ने कहा, जो स्कैमर था, कि मैं अभी व्हाट्सएप पे आपको एक वारंट भेज रहा हूं जो आप देख सकते हैं, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब रवि जैसे ही व्हाट्सएप देखता है, एक प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट जिसमें उनका नाम, एक केस नंबर और अरेस्ट वारंट लिखा था। कॉलर ने डिमांड किया कि अगर रवि अपने नाम को क्लियर करना चाहता है तो उसे 50,000 रुपए का रिफंडेबल पेनल्टी तुरंत ट्रांसफर करना होगा। इसलिए कॉलर जो स्कैमर था उसने एक यूपीआई आईडी दी और कहा कि अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो पुलिस आपको अगले 1 घंटे में अरेस्ट कर लेगी, इसलिए फटाफट से 50,000 रुपीज इस यूपीआई पे ट्रांसफर कर दीजिए, आपका इस केस से नाम हट जाएगा। अब डर के मारे रवि ने अपने सेविंग्स से 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही उसने पेमेंट किया, कॉलर का नंबर अनरीचेबल हो गया। तब रवि को समझ आया कि ये एक स्कैम था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों रवि जैसे लोग हजारों की संख्या में इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये स्कैम लोगों को करोड़ों का फाइनेंशियल लॉस पहुंचा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, बल्कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट बात, दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है जो ये स्कैम्स रोकने में मदद करेगा। केस का नाम है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस। 21 जनवरी 2024 को दिया था। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि पुलिस व्हाट्सएप पे अरेस्ट नोटिसेस नहीं भेज सकती। ये इसलिए क्योंकि सेक्शन 41A सीआरपीसी एंड सेक्शन 35(3) बीएनएसएस 2023 ये प्रोविजन में साफ कहा गया है दैट पुलिस को सिर्फ लीगली ऑथोराइज्ड तरीके से ही नोटिस सर्व करना होगा, जो सीआरपीसी और बीएनएसएस के अकॉर्डिंग है। लाइक सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी, जिसे हम 179 ऑफ बीएनएसएस कह दें, व्हाट्सएप या ईमेल पे पुलिस का नोटिस भेजना इलीगल है, ये बताया गया। तो ये रूलिंग बहुत जरूरी है क्योंकि स्कैमर्स का सबसे बड़ा वेपन फेक व्हाट्सएप नोटिसेस अब इलीगल डिक्लेयर हो चुका है। पहले भी था बट ये बहुत ज्यादा हो रहा था, स्कैम्स भी हो रहे थे, तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया इस रूलिंग में कि ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होता है तो इलीगल माना जाएगा। तो अगर ये पुलिस को पता चले कि व्हाट्सएप या ईमेल पे पुलिस का नोटिस नहीं आ सकता तो स्कैम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से एक और इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि जेन्युइन पुलिस नोटिसेस भी स्ट्रक्चर्ड और अकाउंटेबल तरीके से सर्व होंगे, जिससे किसी भी इनोसेंट इंसान पर इलीगल प्रेशर नहीं बनेगा। वैसे इस पर आपको फुल वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं।
बट सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि आप कैसे इस स्कैम से अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहला, फेक कॉल्स को समझना। अगर कोई आपको कॉल करके बोले कि आप ट्रबल में हैं, तो हमेशा सस्पिशियस रहिए। रियल लॉ एनफोर्समेंट कभी भी फ़ोन पे आपसे पेमेंट या बैंकिंग डिटेल्स नहीं माँगती। इसलिए हमेशा सस्पिशियस रहिए और इसे एनालाइज़ कीजिए कि ये व्यक्ति सही है या नहीं। दूसरा, प्रेशर टैक्टिक्स को इग्नोर करें। साइबर क्रिमिनल्स अर्जेंसी क्रिएट करके आपसे क्विक एक्शन लेना चाहते हैं। हमेशा अर्जेंसी दिखाएँगे, जल्दी करिए, नहीं तो टाइम जा रहा है। आप हमेशा काम रहिए और पैनिक मत करें, क्योंकि अगर आप ऐसा होते हैं तो इस बीच में आपसे वो ट्रांज़ैक्शन हो जाता है और वो गलती हो जाती है। थर्ड, वेरीफाई करिए। अगर कॉल सस्पिशियस लगे तो उस एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्टली गूगल करें और वहाँ कॉल करके वेरीफाई करें कि ऐसा कोई है भी नहीं, ऐसा कोई है या मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। फोर्थ, अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। अपने पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल्स कभी भी अननोन नंबर्स या प्लेटफॉर्म्स पर शेयर मत करें। इससे स्कैमर्स आपकी तरफ बहुत जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल जाती है आपकी। एंड फिफ्थ, गवर्नमेंट के जितने भी चैनल्स हैं उनको समझें। ये याद रखें कि गवर्नमेंट एजेंसी व्हाट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कभी नहीं करती, तो क्यों रीच आउट करेंगे। सिक्स्थ, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो रिपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप स्कैम का शिकार बन रहे हैं, तो तुरंत अपने लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप स्कैम का शिकार बन जाएं, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप, बैंक को इन्फॉर्म करें। अपने बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करके अपना अकाउंट फ्रीज करवा लें। सबसे पहली स्टेप, कहीं भी नहीं, कुछ नहीं सोचना, सबसे पहले जाके अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाओ। सेकंड, साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करो। नेशनल क्राइम साइबर क्राइम पोर्टल, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। https cybercrime.gov.in का इनका वेबसाइट है, इस पर जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करिए। थर्ड, एविडेंस कलेक्ट करें। जो भी कॉल डिटेल्स है, मैसेजेस हुए, ट्रांजैक्शन प्रूफ्स जो रहा, उनको संभाल के रखें। ये एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। अक्सर लोग इसे डिलीट कर देते हैं डर के मारे, इसलिए इसको डिलीट ना करो। ये इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है एज एविडेंस के तौर पर। फोर्थ, लॉयर से कंसल्ट करिए। जरूरत हो तो एक लीगल एक्सपर्ट की हेल्प लें कि अब मैं क्या करूं, ऐसा मेरे साथ हो गया। तो रवि के केस से हमें एक चीज सीखनी चाहिए कि हमेशा विजिलेंट और इन्फॉर्म्ड रहिए। स्कैमर्स नए तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर हम अवेयर हैं तो इनसे बचना पॉसिबल है। इतना ही था हमारी इस वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।